एडिट करके इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ये फीचर है। हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोलीनोमियल। बहुपद क्या होता है? बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी ने पूछ दिया कि बहुपद क्या होता है तो क्या आप लोग बताएंगे? अच्छा और अच्छा राज कहे, ठीक है। धन और देखिए, जो चर और अचर राशि होती है कि गुण धन और ऋण चिन्ह से संबंध होते हैं। अब चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है? तो चर और अचर राशि क्या है, हर जगह डिफिनेशन अलग अलग मिल जाएगा इसका। चर और अचर राशि के गुणज धन और ऋण चिन्ह से संबद्ध होता है। संबंध का यानी संबंध होता है। अब प्रारूप कैसा होता है? तो बहुपद को चर राशि क्या होती है? चर जो कि एक्स वाई जेड या ए बी सी से इसका जो है कोई फिक्स मान नहीं होता है। इसको अंग्रेजी में वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अचर। जो अचर राशि होती है हाँ क्या बोले, खुला है क्या उसको? चाबी इसमें अंदर होगा। हाँ देखिए इसमें है आई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ये ताप और इस ताप यानी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये है थर्ड ऑप्शन है हमारा लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सेकंड राउंड इधर और किसी गैस को गर्म करना है, ठीक है, ये ताप लगा होना चाहिए। ताप को कर दो, ताप और बढ़ा तो क्या द्रवित हो जाएगा वो। किसी गैस को द्रवित करना है और गैस बदल जाएगा, ठीक है। नींद था और नींद था, ताप को कम कर दो और ताप को क्या कर दो, बढ़ा दो, ताप को प्रेशराइज कर दो, क्या हो जाएगा वो द्रवित हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन है। लेकिन हमारा अचर अचर में कोई भी पद यानी रियल नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक जो संख्या होती है और रेशनल और इरेशनल दोनों संख्याओं से मिलकर के बनी है। रेशनल संख्याएं जो कि वैक्यूम के फॉर्मेशन में हो, और इरेशनल जो रूट्स हो, है ना, और बहुत सारे होते हैं जो करनी में भी करनी में भी आ जाता है, वो भी रियल नंबर आता है। यही सभी ये अचर पद हो जाते हैं। अब ये तो समझने का हो गया। डिफिनेशन कहा जाए कि डिफिनेशन क्या लिखेंगे बहुपद का?
तो बीजीय व्यंजन प्रारंभिक व्यंजन धन और ऋण चीजों से संबंध कई पदों की व्यंजक को बहुपद कहते हैं। प्रारंभिक बीजीय व्यंजक प्रारंभिक बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो चर और अचर राशि गुणज होता है। चर और अचर राशि का क्या होता है? गुणज। तो गुणज क्या होता है? जैसे एक चर हुआ तो दूसरा क्या होगा? अचर होगा। वैसे अचर पहले आता है, ठीक है ना। अचर और चर राशि का गुणज होता है, तो इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये होता है हमारा बीजीय व्यंजक। चर में कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 3 सॉरी एक्स वाई, या अचर में 2 3 ले लो, तो जब गुणा करोगे तो 3 ऐसा। यही हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। यदि बहुपद की बात कहा जाए, बहुपद की कैसे लिखेंगे? तो बहुपद क्या होता है? तो कई पद हो जाते हैं और धन और ऋण के साथ जुड़े होते हैं। हो सकता है कि सिर्फ धन के साथ ही जुड़ा हो, या धन ऋण दोनों के साथ जुड़ा हो, या ऋण के साथ ही सिर्फ जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर 2x² दे दिए, यहाँ पर 3x धन 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक अलग अलग पद है। तो जो धन और ऋण के साथ जुड़ा होता है व्यंजक, उसको हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। ये 3 पद वाला है, इसमें कितने पद हैं? इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। या इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हैं 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म आ गए, है ना। यहाँ पर जो जो अचर पद होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना 3 अचर, तो यहाँ पर चर वाले पद में गुणज है। क्या है? गुणज है ना। इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। इसको बोलेंगे गुणांक, ठीक है ना, जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, जिसको कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। अब ये देखिए x का पावर हो गया, x की घात, उसको बोलते हैं हम लोग घात। क्या बोलते हैं? घात। और जो अधिकतम घाती होगा, जो संख्या में अधिकतम होगा, तो उसको उसी घात का वो बीजीय व्यंजक होता है या बहुपद होता है। यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम घात, जिस पद में अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये कितने घात वाला बहुपद हो गया? 2 घात वाला बहुपद हो गया। कितने घात वाला? 2 घात वाला बहुपद हो गया। तो इसको घात बोलते हैं या पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। ये हमारा घात हो गया, ठीक है। आप लोग इसको छोड़ करके, हाई वाला छोड़ करके बाकी इतना लिख लीजिए, ठीक है। बाकी इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लाइक टर्म ऑनलाइन टर्म। चलिए बस, हाँ कटा है, देखें। अच्छा, हम डाउनलोड करके रखे हैं, देखे हैं। वो इंक्लूड जो है पहले पढ़ने को था ना, वो हट गया। अच्छा किया है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो समझ जा रहे हैं। एक्चुअली में हम बता दें, इंक्लूड ज्योमेट्री वो था, इंक्लूड जो था, जब हम लोग, हम बता रहे हैं, जो हम लोग पढ़े हैं ना,
का को पहले काटिए वाला है। अरे भाग वाला है, भाग को जैसे प्रूफ करते हैं वही चीज उसको दिया था थ्योरेटिकली, तो उसको एचसीएफ के रूप में दिया था, और वो उसके इक्वलेट के थ्रू जो है ना हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, और उसी चीज को इसमें चेंज करके बस सिर्फ एचसीएफ को दे दिया है। और एक इसमें एक थ्योरम बना दिया, हो गया है। बहुपद में दो चीज आएंगे, समान पद और असमान पद। और दूसरा क्या आएगा, असमान पद। समान पद को लाइक टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइक। इसको अनलाइक टर्म बोलते हैं। समान पद क्या होता है, यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम बहुपद में पढ़ेंगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग अवश्य करना है, तो समान पद और असमान पद जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे तो हम लोग पद समझ गए कि पद किससे जुड़ा होता है, पद किससे जुड़ा होता है, ऋण और चिन्हों से संबंध होता है। किससे संबंध होता है, ऋण और धन चिन्हों से संबंध होता है पद। यदि हम कोई पद लें, समान पद कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि ए बी का स्क्वायर दे दिए हैं, है ना, और यहाँ पर 4ab दे, जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद लिख रहे हैं 4x² धन 3xy, और यहाँ पर लिख दिए कि 3x² धन यहाँ पर 4yx धन 3xy²। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस कांस्टेंट को छोड़ देंगे, किसको, कांस्टेंट वाले, तो भाई सबको एक कुर्सी की आवश्यकता पड़ जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर 3xy है, और यहाँ पर देखेंगे 3x² है, यहाँ पर 4xy है, और यहाँ पर 3xy²। तो यहाँ पर कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। यदि इन पांचों पद में देखा जाए तो समान पद कौन से हैं और असमान पद, तो हम लोग जो इसका कांस्टेंट है यानी जो इसका कोफिशिएंट है उसको छोड़ करके जो चर वाली राशि है, कौन सी वाली राशि, चर राशि, तो उसका दो चीज हम लोग ध्यान से हमेशा देखते हैं, पहला चर और दूसरा उसका पावर, क्या देखते हैं, पावर यानी घात देखते हैं, यानी उस चर राशि को देखेंगे और घात देखेंगे। यदि हमारा सिर्फ यहाँ पर कौन सी राशि है, चर राशि है, एक एक्स है, उसकी घात कितनी है, 2, और यहाँ पर भी चर राशि है और उसकी घात कितने हैं, 2, तो ये समान यानी क्या हो गए, समान पद हो गए। कौन से हो गए, समान, ये समान पद हो गए। और समान कौन सा हो गए, जैसे यहाँ पर एक्स चर दिया है और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों दे दिया है ना, और घात भी डिफरेंस है, अलग अलग घात है, इसका घात 1 है, वाई एक्स का भी घात 1 है और वाई का भी घात 1 है, और जब दोनों का अलग अलग घात हो गया तो ये असमान पद हो गए। तो यहाँ पर समान पद का देखा जाए, समान पद कौन कौन है, 4x² है ना, 3x² और कोई है नहीं है, अच्छा, उसके बाद कौन है, इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं सेमी कॉलम, कॉलम बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ा होगा ना आपने। अच्छा, अरे एक विराम चिन्ह होता है, एक अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, पढ़े हैं ना, तो वही यहाँ पर अर्ध विराम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3xy है, तो यहाँ पर x और y दोनों चर हैं, x चर और y चर, दो चर हैं। यहाँ पर देखिए 4y और x, यहाँ पर भी देखिए x और y का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो आगे पीछे बस, यानी इसको देखते हैं कि ये जो है क्रम बदल गया है,
बस यहाँ पर क्या हो गया, क्रम बदल गया। और गुणा में हम लोग जानते हैं कि क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या 2 गुणे के 5 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 गुणे के 10 लिखेंगे तो 50 हो जाएगा? अरे 10 ही ना आएगा। वैसे ही x में y से गुणा करे चाहे y में x से गुणा करे तो समान पद ही रहेंगे, है ना। घात भी देखें तो घात भी क्या है, समान घात है। तो देखिए, तो यहाँ पर 3xy हो गया और कौन सा हो गया 4yx। अब ये देखिए समान पद हो गए, क्या हो गए, समान पद। अब देखिए समान पद जब भी आते हैं तो हम जोड़ और साधारण नियमों के द्वारा, कौन से नियम के द्वारा, साधारण नियम के द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, है ना जी। तो समान पद को, समान पद वाले व्यंजक को सामान्य नियम से जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो समान पद वाले व्यंजक को सामान्य नियम से जोड़ या घटा सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या बच्चे करते हैं कि हाई लेवल ना तेहू में जोड़ घटाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये बात हमेशा रखिए कि समान पद वाले को जोड़ या घटा सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए 4x² दिया है ना, और यहाँ पर कितना दिया है, धन। अब अलग अलग लिख रहे हैं इसी चीज को, 3x² है और यहाँ पर क्या है 3xy है, और वहां पर क्या है 4yx है ना, और धन 3x। देखिए यहाँ पर असमान पद हो जाता है। तो देखिए जो समान पद है उसको जोड़ सकते हैं। और कौन सा जोड़ते हैं, चर तो वही रहेगा लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है उसी को हम जोड़ देते हैं, इसके गुणांक को। तो गुणांक यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है 3 है, तो 4 और 3 कितना हो जाता है 7x का। हमारा फोन आ रहा है, कहाँ से फोन आ रहा है, अजय कुमार गो।